Hello everyone. Today I am going to start a new topic of control and coordination is plant hormones. Plant hormones are the various organic compounds other than the nutrients produced by the plants that control or regulate germination, growth, metabolism, other physiological activities. जिस तरीके से एनिमल्स की बॉडी में जो जितने भी फंक्शंस होते हैं कहीं ना कहीं उन सब फंक्शंस के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं. सेम एज इट इज़ प्लांट्स में भी डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में, उनकी ग्रोथ में और उनकी कुछ फिज़ियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं. इसीलिए प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है. फाइटो मीन्स प्लांट्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रोथ रेगुलेटर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और इन्हें ग्रोथ बायो रेगुलेटर्स कहा जाता है. प्लांट हार्मोन्स आर क्लासिफाइड into two categories: plant growth promoters, plant growth inhibitors. अब promoters क्या होते हैं? जो ग्रोथ को प्रमोट करें, जो इन्हांस करें, उन्हें हम promoters कहते हैं. इनहिबिटर्स जो ग्रोथ को स्टॉप करें, रोकें या कहीं ना कहीं कोई भी एक्शन रिवर्स में होता है तो उसको हम इनहिबिटर कहते हैं. प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स 3 टाइप्स के हैं: ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन. एंड इनहिबिटर्स आर एबिस्किस एसिड एंड इथाइलिन. This slide shows different plant hormones having a different physiological effects. Now the first phytohormone is auxin. It is synthesized in the young tip of root and shoot. Roots और shoot के टिप पे होता है और ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. यू हैव लर्नड इन फोटोट्रोपिज्म इट बेंड, जो शूट सिस्टम है, इट बेंड टूवर्ड्स द लाइट. जहाँ से लाइट आ रही है उसके टूवर्ड्स में जो शूट सिस्टम है वो बेंड हो जाता है, इसीलिए उसको हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं. ये जो ऑक्सिन हार्मोन है इट डिफ्यूज़ेस टुवर्ड्स द शेडी, ये जितना भी ये शेडी पार्ट होता है प्लांट का उस तरफ ये डिफ्यूज़ आउट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो ग्रो करती हैं और शूट सिस्टम जो है वो बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द लाइट. इट ऑल्सो प्रमोट्स द सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इलोंगेशन में हेल्प करता है. एंड इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड सीडलेस फ्रूट्स. जिबरलिन is also called as a growth promoter hormone and it helps in the germination of seed, and along with auxin it helps in the growth of stem and flower. बेसिकली जिबरलिन जो होता है वो स्टेम की इलोंगेशन में हेल्प करता है. अगर स्टेम की इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है तो इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं सेल्स को ग्रो कर रहा है और रूट और शूट की लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है. बट जिबरलिन मेनली हेल्प्स इन
इंटरनोड इलोंगेशन, स्टेम को इलोंगेट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज़ द साइटोकाइनिन. इट प्रमोट सेल डिवीजन एंड डिले लीफ एजिंग, and it also stimulates leaf expansion, cell differentiation, cell division, cell development, cell enlargement. इन सब प्रोसेसेस में साइटोकाइनिन हेल्प करता है. एज अ नेम इंडिकेट, साइटो मीन्स सेल. सेल डिवाइड होंगे, फेसेस ऑफ इलोंगेशन इंक्रीज होगा. सबसे पहले जो होता है आपका फेसेस ऑफ ग्रोथ में अगर हम देखें तो फेसेस ऑफ मेरिस्मेटिक जोन है जहाँ पे सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होती हैं. फिर फेसेस ऑफ इलोंगेशन आता है एंड द लास्ट फेस इज़ द फेस ऑफ मैचुरेशन. साइटोकाइनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन, सो दैट ऑक्सिन एंड जिबरलिन वर्क्स ऑन द growth of the young tip of roots and shoots. Next phytohormone is abscisic acid. It is called as a growth inhibitor. It means जितने फंक्शंस ऑक्सिन और जिबरलिन्स पॉजिटिव वे में करते हैं उन्हीं का एंटागोनिस्टिक वर्क करता है abscisic acid. It means it inhibits the growth of the plant. एबिस्किस एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रेस हार्मोन. इथाइलिन is the another phytohormone which is also a growth inhibitor. It promotes senescence and abscission of leaves, and it is essential for the fruit ripening. जो फ्रूट के ऊपर कवर आता है वो only due to the presence of ethylene. Now this chart is completely shows different physiological effects shown by the plant hormones. This is up to the plant hormones. Thank you.